और इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव ने इस दौरान यह फैसला लिया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह बड़ा फैसला लिया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों के लिए आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव की ओर से यह फैसला लिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों के लिए ये निर्देश जारी किए गए। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। प्रशासन की ओर से ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मौसम के लिहाज से यह बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मौसम विभाग की ओर से, और साथ ही क्या कुछ एहतियातन प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मानसून उत्तराखंड में प्रवेश किया उसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार बारिश देखी जा रही है वही, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की यदि बात करें तो 3 दिनों से उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया था। वहीं यदि आज की बात करें तो आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं यदि बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भारी से भीषण बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ बिजली भी गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार है, देहरादून है, ऋषिकेश है, रुड़की है, इन सभी इन सभी जिलों में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यदि मौसम ऐतिहासिक आ जाए तो मौसम विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा वे घर में ही रहे। साथ ही साथ प्रशासन की भी मुस्तैदी लगातार देखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन जो है वो जहाँ जहाँ रेड अलर्ट जारी है और जहाँ पर भीषण बारिश हो रही है वहां पर प्रशासन लाउड स्पीकर के माध्यम से यह अनाउंसमेंट करते हुए देखी जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, नदी नालों के पास जाने से बचें। यदि किसी कारणवश नदी नालों से आप घर से क्रॉस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो एहतियातन के तौर पर वहां से गुजर जाए। नदी में स्नान करने के लिए ना जाएं, क्योंकि नाला जो है वहां पर उत्तराखंड की भी बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों के नालों की भी यदि बात करें तो नाले में भी अचानक बारिश के पानी बढ़ने से, नाले में भी पानी उफान हो जाती है। वहीं यदि बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर में भी यह देखा जा रहा है कि बागेश्वर में एक नदी अपने उफान पर है। और यदि बात करें कि नदी और देहरादून की बात करें तो देहरादून के नाले भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण नाले भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपदा विभाग की टीम भी नजर बनाए हुए है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग करते जा रहे हैं। अभी आपदा मीटिंग करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लौटे हैं। और उसके बाद यदि बात करें आपदा सचिव की, तो आपदा सचिव भी लगातार नजर बनाए हुए हैं सभी जिले क्षेत्रों में जहां जहां है। और वही बात करें यदि स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बहुत पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पहाड़ों में छोटे छोटे कैंप लगा चुकी है। वहां पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी है, नर्सों की तैनाती की गई। साथ ही साथ यदि इमरजेंसी होता है तो वहां पर हेली सेवा भी की गई है। यदि किसी को इमरजेंसी होता है तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जाएगा।
तो वहीं इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस बार उत्तराखंड में मानसून सीजन के शुरू होते ही भारी बारिश हो रही है। वहीं यदि बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा एक दिन के लिए भारी बारिश के कारण रोक दी गई थी, लेकिन फिर से दोबारा चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं जहां जहां रेड अलर्ट जारी किया गया, वहां के जिलाधिकारियों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए, यानी कि सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। अभी खुला नहीं जाएगा, जब तक आदेश नहीं होता तब तक स्कूल और कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र को खोला नहीं जाएगा। जी, साथ ही यशराज, यहां पर आपसे जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि भारी बारिश के बाद उत्तराखंड अक्सर ये रहता है कि बारिश के बाद भूस्खलन जैसी समस्याएं सामने आती हैं, साथ ही कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। तो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से फिलहाल क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल बॉडी, पुलिस बॉडी भी वहां पर मौजूद है और सभी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। यदि बात करें कि जैसा कि आपने कहा, भूस्खलन हो जाती है बारिश के समय या बारिश के बाद उत्तराखंड में अक्सर देखा जाता है भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल भूस्खलन के लिए भी पुलिस बल और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पर्यटन विभाग और संयुक्त टीम मिलकर के पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर यदि बात करें कि कई बद्रीनाथ मार्ग पर यदि देखा जाए तो वहां पर भी एक पुलिया पर टूटने की घटना सामने आई है। वहीं पर एक सड़क भी बाधित होने की बात आई है। वहीं पर सड़क बाधित होने के बाद तुरंत ही उसको वहां पर जेसीबी की तैनाती की गई और जेसीबी के माध्यम से मलबे को सड़क पर से हटा लिया गया और उसके बाद से फिर से यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। तो यानी कि यदि बात करें आपदा टीम की, तो आपदा प्रबंधन टीम लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। जहां पर भी रास्ता बाधित होने की बात खबर आती है, वहां पर आपदा की टीम पहुंच जाती है और तुरंत वहां पर जेसीबी के माध्यम से उन सारे जो पत्थर मलबे जो सड़क पर आ गिरे होते हैं उनको हटाया जाता है। साथ ही साथ वहां पर जहां पर भूस्खलन का खतरा है, जहां पर पहाड़ गिरने का खतरा है, वहां पर दोनों तरफ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि उस बीच में किसी भी गाड़ी को बीच में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। यानी कि दोनों तरफ से गाड़ियों पे आवाजाही को रोक दिया जाता है। जब पूरी तरीके से मलबे को हटा लिया जाता है या देखा जाता है कि अब शांत हो गया, पहाड़ से कोई भी मलबा ठीक से दरक नहीं रहा है, सड़क पर नहीं आ रहा है, तो फिर से यातायात को चालू कर दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तराखंड में पूरी मुस्तैदी के साथ युवा प्रशासन और शासन दोनों आपसी एक समन्वय के साथ काम कर रही है और बेहतरीन काम का एक नया पेश कर रही है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में इस दौरान एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।